हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। बताइएगा एक बार नीचे कमेंट करके, क्या तैयारी आपका बिल्कुल सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में। देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जिस भी बच्चे का 8 तारीख या 9 तारीख या उसके बाद एग्जाम होने वाला है, समय आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप सभी प्रॉपर तैयारी में लगे रहिए और जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए आप सभी। ठीक है, मौका लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज जो है कि आपके लिए स्पेशल मैथ का जो है कि सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 2 सेट कंप्लीट कर चुके थे। बीबीआई क्वेश्चन का ये मैथ का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पूरा सेट को कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा और जितना चीजें बताएंगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जिस टॉपिक से बिहार डीएलएड में प्रश्न पूछा जा रहा है ना, उसी टॉपिक का प्रश्न आपको यहाँ पर लाके हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी पैटर्न का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं आज की सेट का। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। क्या यह सवाल बन जाएगा आप सभी से। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बेलन की त्रिज्या कितना दिया गया है, 15 सेमी दिया गया है। ऊंचाई कितना है, 119 सेंटीमीटर है। आयतन पूछा गया आप सभी से। तो ध्यान रखिएगा, त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 119 सेंटीमीटर और आयतन आप सभी को बताना है, यानी कि वॉल्यूम पूछा गया है। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर बेलन की आयतन की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये वाला फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर एच दिया गया है। पाई का वैल्यू कितना होता है जी, 22/7 होता है। यहाँ पर आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या मेरे पास कितना है 15 सेमी दिया गया है। तो 15 गुना 15 हो जाएगा। 15 गुना 15 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की बात किया गया। ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे हम सभी। और हाइट कितना दिया गया है 119 सेंटीमीटर। अब इसको काट छांट कीजिए आप सभी। देखिए अगर 7 से हम सभी अगर 19 को काटते हैं 119 को, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 17 बार में कटेगा। उसके बाद कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर में है तो नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 22 गुना 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ध्यान रखिएगा आप सभी। 15 गुना 15 225 होता है और गुना 17 हो जाएगा। अब 22 गुना 225 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4950 हो जाएगा। 4950 गुना 17 कर दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 84,150। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है 84,150, ऑप्शन में ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ 84,510 भी दिया गया, जो नहीं होगा। बस समझे, सारा फार्मूला पर खेल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग अगर 64 है तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। सबसे पहले ये अनुपात देखिए, कितना अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है। योग कितना है ये दोनों का, तो योग इसका 64 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है, दोनों को प्लस कीजिए। हमारे हिसाब से योग कितना होता है 5 3 8। क्वेश्चन कितना बता रहा है 64, कितना है तो ध्यान रखिएगा 88 64। ये एक बार में कट गया और ये 8 बार में कट गया, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया 8 हो गया। अब हम सभी से क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया ना, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे गुना कर देना है। तो 8 गुना क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। ध्यान रखिएगा, चुटकी में आपका सवाल बन गया। ठीक है, अगर यही छोटी संख्या पूछता तो जो निकला था इसे छोटी से गुना कर देते तो छोटी संख्या निकल जाता। बात समझ गए आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 3 है कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप सभी को बताना है। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए बताइएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले देखिए विकर्ण दिया गया है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताएं आप सभी को। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा भुजा√2 होता है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा√2 होता है। तो विकर्ण का मान यहाँ कितना दिया गया है 10 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका भुजा√2 हो जाएगा। यही होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, काट देना है। क्या कट जाएगा, ये रूट में है ये भी रूट में, दोनों रूट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका भुजा बराबर 10, यानी कि भुजा का मान क्या निकल गया आपका 10 निकल गया। अब हम सभी से क्षेत्रफल पूछा गया है ना, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप सभी को, भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो अब क्या कीजिएगा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को निकालना है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, क्या समझे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो विकर्ण दिया गया है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भुजा√2 होता है। जबकि विकर्ण का मान मेरे पास 10 दिया गया था। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भुजा√2 हो जाएगा। तो रूट से रूट कट गया क्योंकि बराबर में है। तो यहाँ पर भुजा का मान कितना निकला 10 निकला, 10 ही निकला ना, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या करना है
क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, तो ये भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 10 का क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो कितना आ गया 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइएगा, आसान प्रश्न है। यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर को अगर 7 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ देखिए ट्विस्ट है, क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, तो तुरंत बन जाएगा। क्या कहा गया कि यदि किसी संख्या को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितना 3 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या के वर्ग यानी कि जो शेषफल प्राप्त हो रहा है इसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से भाग दिया जाए तब क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए जो 3 है, अगर इसी संख्या की बात किया जाए, इसका वर्ग अगर किया जाए तो इसका वर्ग कितना आएगा, 9 इसका वर्ग आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसको अगर हम सभी 7 से भाग देते हैं तब शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए 9 है, 9 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एका 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, उसके बाद शेषफल कितना बच जाएगा 2। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस एक चीज को दिमाग में याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का सवाल आए, ठीक है, अगर इस प्रकार का सवाल आए तो जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या से भाग दिए और जो शेषफल प्राप्त हुआ, अगर दूसरी संख्या में भाग देने की बात किया जाए तो डायरेक्ट इस शेषफल में भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल समझ गए आप सभी, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो ये आपका जो शेषफल इसका बचा था, इसका स्क्वायर करने के बाद अगर 7 से भाग देते तो कितना बचता, 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा कि एक दुकानदार 15% का छूट पर एक कूलर को बेचता है। ठीक है, यदि वह 19% का छूट देता तो वह 332 रुपया कम कमाता, तो कूलर का अंकित मूल्य बताना है। यहाँ देखिएगा दोनों छूटी का बात यहाँ पर किया गया है, तब जाके 332 रुपया कम कमाता। कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए किसी भी चीज का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। तो ये कितना छूट पर बेचा गया है, 15%। तो 15% अगर छूट देती तो बचा कितना, 85 बचा। फिर अगर 19% छूट दिया जाता, यानी कि 100 में अगर 19% छूट देते तो कितना बचता, 81 बचता, तब 332 रुपये ये कम कमाता है। तो देखिए हमारे हिसाब से कितना कम कमा रहा है, हमारे हिसाब से 4 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम कमा रहा है, 332 रुपया कम कमा रहा है। बात समझे। अब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए आप सभी। जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 83 निकलेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 83 निकलेगा। तब हम सभी से क्वेश्चन पूछा गया कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए अगर अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, जो आपका ये 1 यूनिट का मान निकला है 83, तो इसको अगर 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 100%। तो याद रखिएगा आप सभी, अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको 100 से गुना कर देना होगा। तो यहाँ 8300 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन दिया गया है 672 सेंटीमीटर क्यूब। तो व्यास पूछा गया है। देखिए व्यास जो होता है ये आपका 2r होता है, r त्रिज्या होता है, त्रिज्या आधा होता है, अगर 2 गुना कर दीजिएगा तो व्यास आ जाएगा। बात समझे। तो देखिए जब भी अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया जाए और आयतन भी दे दिया जाए और व्यास पूछा जाए तो एक सूत्र याद करना है आप सभी को, आयतन बराबर होता है 1/2, इसके बाद जो गुना हो जाएगा ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल गुना हो जाएगा आपका क्या, गुना आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये वाला फार्मूला को याद कर लीजिएगा आप सभी, काम आपका बन जाएगा, सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आइए सवाल को हम सिर्फ पुट करते हैं। देखिए सवाल को पुट कीजिए। आयतन कितना दिया गया है, आयतन यहाँ पर हम सभी को 672 दिया गया है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो यहाँ 96 दिया गया है, तो 96 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर r आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या का मान नहीं दिया गया है। अब इसको कटिंग कीजिए आप सभी। देखिए 2 से 96 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए ये दोनों बराबर में 672 और 48 बराबर में है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको काट के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट काट दीजिए क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कट जाएगा, अन्यथा इसको उल्टा दीजिए आप सभी। r बराबर हो जाएगा 672/48 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 672/48। अब कटिंग कीजिए आप सभी, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। तो r का वैल्यू कितना निकलेगा, 14 r का वैल्यू निकलेगा। हम सभी से व्यास पूछा गया है, तो आपको क्या बताएं कि
2 गुना आर आपका व्यास होता है। देखिए आर का वैल्यू कितना निकला आपके पास, आर का वैल्यू निकला है 14, तो 2 गुना यहाँ पर क्या कीजिएगा आप सभी 14 कर दीजिएगा, तो 28 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन का 40% है। जो 5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा मूलधन का 40% है। अगर मूलधन मेरे पास 12,500 है तो कुल मिश्र धन कितना होगा। तो देखिए ये सिर्फ जो दिया गया है ना, ये उजराने के लिए दिया गया है, कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है, बात समझे। तो डायरेक्ट फार्मूला आप सबको पता है कि अगर मूलधन दिया गया है, ब्याज नहीं है, ठीक है, समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, मूलधन दिया गया है, ब्याज नहीं है, तो आपको क्या बताए थे कि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको क्या फार्मूला बताए थे कि अगर आपको ब्याज निकालना है, ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू समय इंटू दर हो जाएगा, यही बताए थे ना, अब बटा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, मूलधन मेरे पास कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 12,500 दिया गया है, गुना समय कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, और यहाँ पर दर देखिए कितना है 8% है, 8% दर दिया गया है, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे कट गया, अब बिल्कुल, अब 125 गुना 5 गुना 8 कीजिए, देखिए कितना आता है। तो देखिए 125 गुना 5 गुना 8 कीजिएगा तो ये आपका 5,000 आ जाएगा, कितना आएगा 5,000। तो हम सभी से क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ठीक है, तो ये मेरा ब्याज निकला है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या है आपका ब्याज है, हम सभी से मिश्र धन पूछा गया है। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट आपका निकल जाएगा। तो 12,500 मेरे पास मूलधन था, 5,000 आपका ब्याज निकला, तो टोटल कितना हो गया आप सभी का, तो 17,500 रुपया बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और क्रय मूल्य मतलब सीपी का अनुपात 7:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 7 और 5 के अनुपात में दिया गया है, ये आपका एसपी है, ये आपका क्या है सीपी है, सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा है, ठीक है, 5 टका में खरीदा 7 रुपये में बेच दिया, तो कितना कमाया है, यानी कि 2 रुपया ज़्यादा कमाया है। सीपी यानी कि 5 रुपये में खरीदे सामान को, बेचे, एसपी बेचे 7 रुपया में, कितना कमाए 2 रुपया कमाए हैं। किस पे 2 रुपया कमाए हैं, सीपी पर, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा नीचे, गुना क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, अब 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40% लाभ होगा, क्योंकि 5 रुपये में खरीद के हम 7 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा लाभ होगा। अगर यहीं पर 7 रुपया सीपी रहता और 5 रुपये एसपी रहता तब यहाँ हानि हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में अगर 1,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन, यानी कि आप सभी को यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर होता है, यही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा ब्याज कितना दिया गया है आपके पास 1,200 का ब्याज है, गुना 100 हो जाएगा, बटा समय आपके पास कितना है 5%, समय 4 वर्ष के लिए है, काट दीजिए यहाँ से, यह आपका क्या हो जाएगा 25 चौके 100, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और 1,200 गुना 25 कीजिएगा तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि 6,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक आयत की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, और इसका सबसे पहले परिमाप निकालना है, और जो परिमाप निकलेगा वो वर्ग का ही परिमाप होगा, ठीक है, और फिर उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है कि इसका वर्ग का, बात समझे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पुट कर लीजिए यहाँ पे 2 गुना क्या हो जाएगा, लंबाई कितना दिया गया है 24 दिया गया है, प्लस क्या हो जाएगा बी मतलब चौड़ाई 7 दिया गया है, जोड़ दीजिए ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 31, यही होगा ना, बराबर कितना निकल जाएगा 62। तो 62 क्या निकला, ये आपका क्षेत्रफल का परिमाप निकला। अब यही परिमाप आपका किसका है, वर्ग का भी परिमाप यही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वर्ग का परिमाप कितना निकल रहा है आपका 62 निकल रहा है। अब आइए थोड़ा सा आगे,
देखिए अगर वर्ग का परिमाप 62 निकला है तो हमें निकालना क्या है पता है आप सभी को, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्या होता है जी? 4 भुजा होता है, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो अब देखिए 4 भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 62 मान दिया गया है परिमाप का, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए आप सभी। अगर 4 है, 4 को अगर 62 को काटते हैं 4 से, तो ये आपका 15.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15.5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर भुजा का मान कितना निकल जाएगा, 15.5 निकलेगा ना। तो अब हम सभी से क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए भुजा 15 दिया गया है, तो 15.5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये लगभग जो है कि आपका 240.25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो यानी कह सकते हैं कि लगभग 240 के अप्रॉक्स में ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15.5 गुना 15.5 कीजिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 12 LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। देखिए इस प्रकार सवाल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या करना है, जो संख्या x गुना संख्या x2 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि y इसको कर लीजिए। अब बटा यहाँ पर संख्या x से इसको क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, तो y वाला संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितना है, 12 है, 12 गुना 180 दिया गया, यही है ना। अब बटा एक संख्या कितना है, 36 है। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया कितना होता है, 36। उसके बाद 3 से 180 काटिएगा तो ये आपका 60 बार में कट जाएगा। तो 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका HCF 5 है, तो LCM क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम पूछा गया आप सभी से। तो सबसे पहले आपको पता है कि संख्या जो दिया गया है 7 और 4 में दिया गया है, तो सबसे पहले तुमको संख्या पता करना होगा। एचसीएफ दिया गया है 5, तो संख्या पता करने के लिए क्या करना है आप सभी को, जो अनुपात में संख्या दिया गया है उसको एचसीएफ से गुना करना है। तो पहला संख्या अगर पता करना है तो 5 गुना 4 से गुना कीजिएगा तो ये 20, ये पहला संख्या। अगर दूसरा संख्या पता करना है तो फिर आपको 5 गुना 7 करना है, तो ये आपका दूसरा संख्या निकल जाएगा, कितना, 35 निकल जाएगा। तो अभी आपको ऊपर में ये वाला फॉर्मूला बताए थे, कौन वाला, कि x इंटू वाई बटा x। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा पहली संख्या या दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 20 गुना 35 अब बटा एक संख्या यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, एचसीएफ दिया गया है, तो एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 बचे 35 कट जाएगा और 20 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बात समझ गए आप सभी, 140 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में कुल 12 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएं। आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।